नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का यह दावा है बिहार को लेकर कि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उन 40 की 40 लोकसभा सीटों में से सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों में से जीत हासिल करेगी, बीजेपी और एनडीए। सवाल यह है कि यह दावा उस दौर में सामने आ रहा है जब इंडिया गठबंधन बना है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गोलबंदी बहुत तेजी के साथ हुई है। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, बहुत कुछ तय हो चुका है और बिहार जहां को लेकर यह दावा किया जा रहा है, बिहार को लेकर, उस बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती अपने आप में एक बड़ा तिलिस्म है। लालू यादव फिट हैं और लालू यादव का फिट होना एक अपने आप में एक फैक्टर है। जातीय समीकरणों से इतर लालू यादव और नीतीश कुमार साथ हों तो फिर जातीय समीकरण और मजबूत हो जाते हैं। ऐसे में बिहार में लोकसभा की 40 सीटें कैसे बीजेपी और एनडीए जीतेगी और यह दावा कितना सही है, इस दावे में कितना दम है, इसको लेकर लगातार हम चर्चा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का दावा तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तो यहां तक कहते हैं कि देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ कमी रह गई थी, तब एनडीए ने 39 सीटें जीती थी 40 में से। इस बार तो एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे, 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो अब सवाल है कि चिराग पासवान या एनडीए या बीजेपी बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें कैसे जीतेंगी। आज इंडिया ने एनडीए की बैंड बजा दी है या फिर बीजेपी की बैंड बजा दी है। एक इम्तिहान था, अगर 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेज एनडीए होनी है तो एक इम्तिहान था जिसमें इंडिया पास हुआ है। 2024 के नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, वहां देखना होगा क्या होता है। लेकिन आज इंडिया ने बढ़त बना ली है। देश में कई राज्यों में उपचुनाव हुए और जो जानकारी है 7 सीटों पर उपचुनाव हुए जिस पर 4 सीटों पर इंडिया ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी जीत दर्ज की है, यह सीट बीजेपी के खाते में आई है। और केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर तृणमूल कांग्रेस के निर्मल चंद्र राय ने जीत दर्ज की है, बीजेपी को हराया है। झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी ने जीत दर्ज की है और बीजेपी की सहयोगी आजसू को हराया है। घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है और त्रिपुरा के सिपाही जिला की धनपुर और बोक्सानगर विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो 7 सीटें थी अलग अलग राज्यों की, जिसमें से 4 पर माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन के लोगों ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, यूपी में समाजवादी पार्टी, झारखंड में जेएमएम और इसी तरह इंडिया गठबंधन के केरल में कांग्रेस। तो इंडिया गठबंधन ने 4 सीटें जीत ली हैं और बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं। तो ये गणित है। अब यहां तो इंडिया गठबंधन भारी है। इस गणित में तो इस गणित के हिसाब से तो 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार में जितनी मुश्किल है। कैसे जीतेंगे चिराग पासवान, कैसे जीतेगी बीजेपी। तो इस दावे में कितना दम है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। और कहीं कोई कमी रह जाए तो फिर जाहिर तौर पर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं, कुछ दूसरे राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव है। उन राज्यों के नतीजे भी बताएंगे कि इंडिया या एनडीए कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। और पहले से हमने आपको ये गणित समझा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार में जीत जाएगी, तो फिर पता नहीं उनका गणित क्या है, उनकी जानकारी क्या है। उनकी जानकारी ज़्यादा होगी, हम अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार बात करते हैं
और हमारे पास जो गणित सामने होता है, हमें जो दिखता है हम उसी के आधार पर बात करते हैं। तो हमें तो ऐसा कोई कारण दिख नहीं रहा, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारी राजनीतिक समझ हमें ये इजाज़त नहीं देती कि हम ये कह दें कि लोकसभा की 40 में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीत रही है, या एनडीए बिहार में जीत रही है। घोसी के और दूसरे राज्यों के उपचुनाव के परिणाम देखकर तो हम और नहीं कर सकते। और फिर गणित क्या है, हमने देखा है 2015 को, जब इस दावे पर बात होगी कि लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें बीजेपी जीत रही है या एनडीए जीत रहा है, ये दावा है चिराग पासवान का और बीजेपी का, तो फिर इस गणित पर बात करनी पड़ेगी कि 2015 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति हुई थी। 2015 ही वो विधानसभा चुनाव है, 2015 ही वो वक्त था जब मुकम्मल तौर पर यह साबित हुआ कि लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती अपने आप में एक तिलिस्म है। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के समीकरण को भेदना, उसके राजनीतिक नुकसान से बचना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। और ऐसा नहीं है बीजेपी की ताकत तब के मुकाबले अब और बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी तो तब अपराजय मानी जा रही थी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हारे हैं। उस समय अगर अपवाद छोड़ दे तो अपराजय थी भारतीय जनता पार्टी, और तकरीबन हर राज्य का विधानसभा चुनाव जीत रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कथित लहर बताई जाती थी, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लगा दिया था, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्यों लगा दिया था, इस पर सवाल क्यों उठाना। हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाता है किसी भी चुनाव में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2015 का विधानसभा उपचुनाव नहीं जीत सकी थी। और तब भी चिराग पासवान उनके साथ थे, उनकी पार्टी, तब स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित थे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। जीतन राम मांझी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। मुझे ठीक से याद अगर हो तो शायद उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी का साथ ही दे रहे थे। 2014 में वो केंद्र सरकार में मंत्री बने थे और 2015 में वो बीजेपी का साथ दे रहे थे, एनडीए में ही थे तब माफ कीजिएगा उपेंद्र कुशवाहा। तो आज जो ये नए दल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, नए दल मतलब नई जो जिनकी दोस्ती हुई है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की, वो सब पहले थे 2015 में भारतीय जनता पार्टी के साथ। फिर भी लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के तिलिस्म को नहीं तोड़ पाए थे। तो आज कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे और बाकी जो गणित हमने आपको बताया है, समझाया, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए चिराग पासवान और बीजेपी बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत सकती है कि नहीं जीत सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।